हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आज अपन इस क्लास में अष्टसाप के कवियों के बारे में पढ़ेंगे कि अष्टसाप के कवि कौन कौन से थे और अष्टसाप की स्थापना किसने की। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अष्टसाप की स्थापना वल्लभाचार्य जी के पुत्र विट- वल्लभाचार्य जी के पुत्र विठलनाथ ने की थी। किसने की थी? वल्लभाचार्य जी के पुत्र विठलनाथ जी ने की थी। कब की थी? 1565 में की थी। कब की थी? 1565 में की थी। तो दोस्तों, जो अष्टसाप के कवि हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन विभिन्न एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो आप इनको कैसे याद रख सकते हैं, इस तरह से अपन इनको याद करेंगे। तो दोस्तों, अपन इस कक्षा में जो ये अष्टसाप के कवि हैं उनको कैसे याद कर सकते हैं, इसको याद करने के लिए अपन एक शब्द याद करेंगे। क्या करेंगे? एक शब्द याद करेंगे जिसका नाम क्या है? कुसुम। क्या है दोस्तों? कुसुम। तो कु से तो बन गया कुम्मन दास, सु से बन गया सूरदास और प से बन गया पम्बन दास, क्या? परमानंद दास। क्या दोस्तों? परमानंद दास। और चौथे नंबर पे कृष्णदास। क्या है दोस्तों? कृष्णदास। तो दोस्तों, इन चारों जो कवि हैं, ये अष्टसाप के जो प्रथम जो चार कवि हैं, इनके गुरु का नाम क्या है? वल्लभाचार्य जी। कौन है दोस्तों? वल्लभाचार्य जी। तो दोस्तों, अपने जो ये चार कवि के क्या क्या नाम हो गए? उससे हो गया कुंभन दास, और सु से हो गया सूरदास, और प से हो गया परमानंद दास, और चौथा है कृष्णदास। तो अपन इन चारों कवियों के नाम लिख लेते हैं। ठीक है, फिर इनसे संबंधित जो इनका जन्म स्थान है वह उसके बारे में जान लेंगे और जन्म वर्ष के बारे में जान लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो अपन इनको लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? अष्टसाप के कवियों के बारे में। अष्टसाप के कवि, अष्टसाप के। तो दोस्तों, अष्टसाल के प्रथम कवि कौन है? कुसुम से कुंभन दास। क्या है दोस्तों? कुंभन दास। कुंभन दास। दूसरे नंबर पर कौन है? सु से सूरदास। क्या है दोस्तों? सूरदास। तीसरे नंबर पर कौन हो गया? परमानंद दास। से परमानंद दास। परमानंद दास। और चौथे हो गए कृष्णदास। कुसुम कृष्णा। कैसे याद रखेंगे? कुसुम कृष्णा, कुसुम कृष्णा। तो कुसुम, तो इनसे तो ये तीन बन गए, और चौथे में कृष्णदास। क्या है? कृष्णदास। तो दोस्तों, ये अपने चार कवियों के नाम हो गए, और इनसे संबंधित जो जन्म स्थान है वो कैसे याद रखेंगे अपन? तो इनका इनका है 1493। कौन सा है? 1468। दोस्तों, क्या है? 1468। 1468 में 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 1478। क्या हो जाएगा? 1478, जो कि इनका जन्म स्थान हो जाएगा। ठीक है, ये जन्म वर्ष हो जाएगा। ठीक है, और तीसरे नंबर पर है तो इनका जन्म है 1493 में। कब है दोस्तों? 1493 में। और जो कृष्णदास है, कृष्णदास का जन्म हो जाएगा दोस्तों 1496 में। कब है? 1496 में। तो इनका जो जन्म है 1468 से 1583, 1583। और इनका है 1584। क्या है दोस्तों? 1584। और कृष्णदास जी का है 1578। क्या है दोस्तों? 1578। और जो इनका जन्म स्थान है वो कहाँ है? इनका जन्म स्थान है जमुनावती। जो अपने कोमल दास जी, उनका जन्म स्थान जमुनावती, उत्तर प्रदेश। जमुनावती, उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों। और जो सूरदास जी है, सूरदास जी का जन्म स्थान है सीही, उत्तर प्रदेश का है। सीही, उत्तर प्रदेश। और आपने जो परमानंद दास जी है, इनका जन्म स्थान है कन्नौज। कहाँ है? कन्नौज। कन्नौज, यूपी। कहाँ है दोस्तों? कन्नौज, यूपी में। और जो अपने कृष्णदास जी हैं, क्या है दोस्तों? कृष्णदास जी, इनका जन्म कहाँ है? चिरोत्रा, गुजरात में। कहाँ है? चिरोत्रा, गुजरात में। चिरोत्रा, गुजरात। और दोस्तों,
अपन ने प्रथम 4 कवि के बारे में जान लिया। अष्टसाप में कितने कवि? 8 कवि। तो अपन ने 8 कवियों में से प्रथम 4 के बारे में जान लिया। और इनका जो क्या है, इनके गुरु का नाम क्या है? चारों के कवि का गुरु का नाम है वल्लभाचार्य जी। कौन है? वल्लभाचार्य, जो कि विठलनाथ जी के पिताजी हैं। क्या है? विठलनाथ जी के पिताजी हैं। गुरु वल्लभाचार्य जी, इन सबके। ठीक है दोस्तों, अपन ने अष्टचाप के प्रथम 4 कवियों के नाम जान लिए और उनका जन्म वर्ष जान लिया, मृत्यु वर्ष जान लिया और जन्म स्थान के बारे में जान लिया तथा उनके गुरु के बारे में जान लिया। तो दोस्तों, अपन आगे किसके बारे में पढ़ेंगे? इन्हीं के अगले 4 कवियों के बारे में। तो उनके अगले 4 कवि कौन है? तो दोस्तों कैसे याद रखेंगे? गोविंद स्वामी चित्त स्वामी क्या है? चतुर है। क्या है? गोविंद स्वामी चित्त स्वामी क्या है? चतुर है। तो गोविंद स्वामी, एक तो हो गए गोविंद स्वामी, और दो हो गए, दूसरा नंबर पर हो गया चित्त स्वामी, और चतुर्थ से हो गया चतुर्भुज दास। क्या हो गया दोस्तों? चतुर्भुज दास। और चौथे नंबर पर जाएंगे अपने नंद दास, जो कि आप स्वयं याद रख लेना। तो कितने हो गए? ये हो गए 4 कवि। 4 कवि कौन कौन से हो गए? गोविंद स्वामी, चित्त स्वामी, चतुर्भुज दास और कृष्णदास। तो दोस्तों, अपन इनसे संबंधित जो इनके जन्म स्थान है और जन्म वर्ष, इनके बारे में लिख लेते हैं तथा इनके नाम लिख लेते हैं। ठीक है, तो अपने 5वें नंबर पर जाएंगे गोविंद स्वामी। क्या हो जाएंगे? गोविंद स्वामी। गोविंद स्वामी क्या हो जाएगा दोस्तों? गोविंद स्वामी। अपने गोविंद स्वामी जी की बात हो जाएगी चित्त स्वामी। क्या दोस्तों? चित्त स्वामी। चित्त स्वामी। चौथे नंबर 7वें नंबर हो जाएगा अपने गोविंद स्वामी चित्त स्वामी क्या है? चतुर है। चतुर से क्या हो जाएगा? चतुर्भुज दास। क्या हो जाएगा? चतुर्भुज दास। और अपने 8वें नंबर पर हो गया नंददास जी। क्या हो गया? नंददास जी। क्या हो गया दोस्तों? नंददास जी। ठीक है, वो तो इनके जन्म वर्ष के बारे में जान लेते हैं अपन। 1505। क्या है दोस्तों? 1505। 1505 में 10 ऐड करेंगे, कितने ऐड करेंगे? 1505 में 10 ऐड करेंगे तो 1515 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1515। और 1515 में 1515 में 1515 में 15 ऐड करेंगे तो 23 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? 1533। कितना हो जाएगा? 1533। ठीक है दोस्तों, और इनके जन्म मृत्यु से संबंधित 1585। कब है दोस्तों? 1585। 1585। और ये लास्ट में 1583। 1500। तो दोस्तों, अपने ये इनके जन्म वर्ष हो गए। और इनका जन्म स्थान कौन सा है? तो इनका जन्म स्थान है आखिरी राजस्थान। किसका? अपने गोविंद स्वामी जी का जन्म स्थान का है आखिरी राजस्थान। आखिरी राजस्थान। ठीक है दोस्तों, फिर चित्त स्वामी जी का है मथुरा। मथुरा। मथुरा उत्तर प्रदेश। कहा है दोस्तों? मथुरा उत्तर प्रदेश। और चतुर्दास जी को जाएगा जमुनावती। जमुनावती उत्तर प्रदेश। कहाँ जाएगा दोस्तों? जमुनावती उत्तर प्रदेश। ठीक है, और अपने 8वें नंबर पर कौन है? नंददास जी। नंददास जी का जन्म स्थान कौन सा है? रामपुर। रामपुर। रामपुर उत्तर प्रदेश। और तो दोस्तों, इन चारों को के इन चारों को के गुरु का नाम क्या है दोस्तों? विठल नाथ जी, जिन्होंने अष्टसाप की स्थापना की थी। विठल नाथ जी। विठल नाथ। विठल नाथ जी। विठल नाथ जी ने विठल नाथ जी ने 1565 में, कब दोस्तों? 1565 में अष्टसाप की
स्थापना की थी। कब की थी? 1565 में की थी। विठलनाथ जी के पिता का नाम क्या है? इनके पिता का नाम वल्लभाचार्य जी। क्या है? वल्लभाचार्य। तो दोस्तों अपन ने इस कक्षा में किसके बारे में जाना? अष्टचाप के कवियों के बारे में जाना। क्या दोस्तों? किसके बारे में जाना? अष्टचाप के कवियों के बारे में। तो अपन ने कैसे याद किया? एक शब्द याद किया जिसका नाम है कुसुम। क्या है दोस्तों? कुसुम। कु से तो बन गया कुमारदास, और सु से बन गया सूरदास, और सूरदास से बन गया परमानंद दास। परमानंद दास जी के बाद में क्या हो जाता है? कृष्णदास आ जाता है। क्या आ जाते हैं दोस्तों? कृष्णदास। कृष्णदास जी के बाद में अपन ने गोविंद स्वामी, छिन्न स्वामी क्या है? चतुर है। गोविंद स्वामी छिन्न स्वामी क्या है? चतुर है। तो गोविंद स्वामी छिन्न स्वामी चतुर है, तो चतुर से गोविंद स्वामी, तो गोविंद स्वामी जी से तो गोविंद स्वामी बन गया, छिन्न स्वामी से छिन्न स्वामी बन गया, और चतुर्भुज दास से चतुर्भुज दास बन गया। और नंददास जी। तो अपन को ये याद कर लेना। तो इनको दोस्तों, इनको आप आसानी से याद कर सकते हो। इनके वर्ष को भी 1468, 1468 में 10 ऐड करेंगे तो 78 हो जाएगा। 93, 93 के बाद में 96, 96 के बाद में 1505, 1505 में 10 ऐड करेंगे तो 1515, 1515 के बाद में 1515 में 15 ऐड करेंगे तो 1523 हो जाएगा। 23 में 3 ऐड करेंगे तो 33 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप इस तरह इन सबके नाम याद कर सकते हो। तो दोस्तों आज अपनी क्लास यही समाप्त होती है, और आप इसे अच्छी तरह से याद कर लें ताकि आपके जो एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।